दोस्तों नमस्ते। तो चलिए देखते हैं हमारे जो महादेव हैं हमें क्या संदेश दे सकते हैं। सॉरी, दे सकते क्या, देंगे। हम जब भी पहुंचते हो आपका कोई संदेश इसमें होगा तो आप हमारे महादेव भोले बाबा की तरफ से संदेश देखने वाले हैं। जितना रेजनेट हो उतना लेना है। ओके, तो महादेव के संदेश बस बताएं। थैंक यू। ओके, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी तरीके की महादेव से कोई प्रार्थना की थी, आपको विश को लेकर, आपको माइंड में कोई क्लैरिटी लाना चाहते हो उसके लिए, या कोई भी परेशानी में आप इस वक्त हो, तो वहाँ पर आपके हेल्प आपके ऑन द वे है। कभी भी आपको एक हेल्प मिलने वाली है, एक नया डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। एंड साथ ही साथ आपको महादेव की तरफ से मैसेज है कि जितना ज़्यादा आप अपने अंदर से जुड़ोगे, अपनी अंतरात्मा से जुड़ोगे, उतना ज़्यादा आपको एक तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। एंड साथ ही साथ जो गाइडेंस आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आपके अंदर है, तो उसे समझ पाओगे, तो महादेव से जुड़ पाओगे। तो भोले बाबा के अगर आप भक्त हैं तो थोड़ा शांत होकर आंख बंद करके बैठें, और जो भी आपका सवाल है उसको बोले कि बाबा मेरा ये सवाल है महादेव से, और फिर उनसे गाइडेंस मांगे, डेफिनेटली आपको मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो रात को सोने से पहले अपने सवाल को दोहराएं कि ये मेरा सवाल है महादेव, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। तो वो आपको सपनों के द्वारा, किसी वीडियो के द्वारा, किसी भी तरीके से आपको गाइडेंस देने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप अपने रिश्तों को, अपनी सिचुएशन, अपनी ज़िंदगी में जो भी चला है उनको ईगो से डील ना करें हर चीज़ को, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं इस तरीके से करूँगा। तो प्री प्लान बना के चीज़ों को ना करें, क्योंकि आपके प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। कुछ नहीं, जो होगा वही जो महादेव चाहेंगे। तो ये स्पेशली किसी के लिए मैसेज है। तो महादेव आपसे कह रहे हैं इस वक्त आप अपनी आपको प्यार देने में बाहर प्यार मत ढूंढिए, खुद अपने आप को प्यार दीजिए। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चली वहाँ खुद का साथ आप खुद थामें, क्योंकि जब आप खुद का हाथ खुद थामते हो तो महादेव आपके साथ खड़े रहेंगे। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। एंड साथ ही साथ अपनी माइंड पर गौर कीजिए। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत वो चीज़ तक आपने अपने दिमाग में सोच ली जो आपके साथ हुई तक नहीं, कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। तो यहाँ पर आपको अपनी माइंड पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए और अपनी बुद्धि से काम लीजिए। इमोशनल नहीं होना है, बुद्धि से काम लेना है। बार बार कोई गलती कर रहे हो, उस गलती में आपको क्या मतलब अब इस बार उस गलती को रोकने के लिए, कि वही सिचुएशन इसीलिए बार बार हो रही है क्योंकि सेम गलती कर रहे हो, तो रुकें वहाँ पर और सोचें कि अब जिस तरीके से रिएक्ट आज तक करते हैं उससे विपरीत रिएक्ट करना है आपको। आपकी लाइफ में ये सिचुएशन भी खत्म हो जाएगी और आपके फेवर में सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। एंड आप महादेव आपसे कह रहे हैं कि आप उन पर भरोसा बनाए रखें। आपकी लाइफ में एक न्यू पाथ, न्यू डोर ओपन होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप जहाँ पर हो ना वहाँ से थोड़ा घूम कर आओ। जब आप घूम कर आओगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा। कि आप किसी भी मतलब धार्मिक स्थान पे जा सकते हो, कहीं और जा सकते हो, लेकिन जहाँ भी जाओ थोड़ा सा फ़ोन को अवॉइड कीजिएगा, और उस नेचर की, उस एनवायरनमेंट की, जहाँ भी घूमने जाओ उसकी जो खूबी है उसको निहारने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको कोई गाइडेंस मिले और आपका मन शांत हो। ओके। एंड आपसे कहा जा रहा है कि कुछ क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में ऐड कीजिएगा। इवन आप हाउस वाइफ ही हैं तब भी आपकी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो उसको, उसमें दबाव मत महसूस कीजिए कि मुझे करना पड़ रहा है, बल्कि थोड़ा सा दिल से कीजिए चीज़ों को, जिससे आपको शांति भी मिले, और आप इन्हीं चीज़ों को करते करते आपको गाइडेंस मिलने वाली है। तो जो भी कर रहे हो ना उसमें थोड़ा सा शांत हो जाएं, बस गुस्से में, चिड़चिड़ापन में कुछ ना करें। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग तो अपने बच्चों के लिए भी कोई काम करें तो वहाँ पर भी गुस्सा दिखा रहे हैं कि मुझे ये करना पड़ रहा है, मैं ये करना चाहती थी। तो वहाँ ऐसा नहीं करना है, आप वहीं हो जहाँ होना चाहिए था। इस बात को समझें और थोड़ा अपने मतलब कर रहे हो तो भाव से कीजिए, वरना ना करें फिर उस काम को। ये करने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको किसी भी तरीके से लगता है कि आपको कुछ कर दिया है, आप परेशान हो रहे हो, ऐसा कोई नहीं है। महादेव कह रहे हैं कि वो आप पूरी तरह से सुरक्षित हो, आप, आपके लव वंस, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। और साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया डोर ओपन हो रहा है आपके, इसीलिए और एक कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने वाली हैं। तो उसके लिए पहले थोड़ी सी तैयारी, प्रिपरेशन चल रही है, तो इसी चीज़ को आप समझें, है ना। और देख लेते हैं महादेव की कृपा से आपको क्या संदेश है। ओके। तो फाइनेंशियली आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कुछ अबाउट एक नया डोर, कैरियर के अंदर नया डोर कुछ लोगों के लिए ओपन हो रहा है। जॉब में चेंज हो सकते हैं, हो सकता है कि जिस जॉब को आप हो उससे खुश नहीं हो तो कोई नया जॉब चेंज कर सकते हो, या इसी जॉब में कुछ नया ट्राई कर सकते हो। तो ऐसा कोई ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। ओके। ओ वाओ। और आपके कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ मोटिवेशन की कमी हो गई थी, एक ही तरह से एक ही काम को करते करते आपको लग रहा था कि आप बोरियत महसूस कर रहे हैं, तो कुछ नया क्रिएटिव चीज़ों पर आप काम करने वाले हो। अपनी सेल्फ वर्थ को समझने वाले हो, हायर सेल के साथ जुड़ोगे। और वहाँ पर भी महादेव आपसे कह रहे हैं कि
जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई हैं या आने वाली हैं, वहाँ पर आपको अपना मतलब जल्दबाजी में डिसीजन लेना, शांति से लेना है, ठीक है। और देखिए, नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है, आप बिल्कुल ना घबराएं। जो भी आपकी लाइफ में गलत चीज़ें आपके साथ हुई, आपको लगता है वहाँ हीलिंग भी होगी, आपकी नई शुरुआत भी होगी। भगवान का आपको हाथ भी मिलने वाला है। और साथ ही आपसे ये भी कहा जा रहा है कि हर बार आप आंख बंद करके किसी के लिए भी काम करना बंद कीजिए। हर बार आंख बंद करके भरोसा करना गलत होता है। थोड़ा सा शक जरूरी है, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा। और कोई आपका दोस्त या आपको कोई और आपके लवंस किसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं कि ये मत करो, तो प्लीज़ वहाँ पर रुक जाओ, उस डिसीजन को नहीं लेना है। और अगर आपको किसी ने भी एडवाइस दिया ना कि इसको हमको नहीं करना है, रुको अभी, तो अभी के लिए उस चीज़ को नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने किया तो आप औंधे मुँह खाई के अंदर डालने वाले हो। तो क्योंकि आप कुछ मतलब भ्रम में आकर, इल्यूजन में आकर कुछ काम, किसी काम को कर रहे हो, तो रुक जाएं वहाँ पर और शांत हो जाएं, थोड़ा डिले करें। पॉसिबल हो तो थोड़ा सा टालें उस काम को, जो भी कर रहे हो, जो डिसीजन हो सकता है कुछ, वो भी। इन महादेव की कृपा से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आने वाली है। आप अपने दोस्तों के साथ या आपके लव वंस के साथ, जिनके साथ भी आप पार्टी करने वाले हो, घूमने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो, एंड कोई आपकी जो फ्रेंडशिप है उसको एक नया नाम, शादी का नाम भी मिल सकता है कुछ लोगों के लिए। आप अपनी जिस भी रिलेशनशिप में उसको एक कदम आगे उसमें बढ़ने वाले हो। हैप्पी टाइम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप बिताने वाले हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, आपको जो एडवाइस महादेव ने दी है उस पर प्लीज़ फोकस कीजिएगा। और रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और पर्सनल रीडिंग हीलिंग के लिए वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं। थैंक यू।